किया, तुमने ये 5,000 के गरीब आदमी से 10 लाख ले लिए, 5 मिनट के अंदर वापिस करो और 24 घंटे के अंदर मेरा ये पदिया विधानसभा खाली करो। तुम्हारे जैसे आदमियों की नौकरियां नहीं होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ के प्रधानमंत्री भाई बेटे मेरे लिए रात दिन जिए संघर्ष किया है। कभी भी आपको किसी प्रकार की जरूरत होगी, मैं बैठा हूं आपके लिए। आपके लिए पैसा क्या, दौलत क्या, आप लोग के जान हाजिर है, लेकिन आपका धर्म है, आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। इस क्षेत्र में मोदी जी और योगी जी गरीबों के लिए बहुत बड़ी तादाद में आवास देने जा रहे हैं। उन आवासों में एक रुपया की कोई भी वीडियो, कोई भी नेता, कोई भी सेक्रेटरी अगर मेरे क्षेत्र के किसी गरीब आदमी से 1 रुपया भी मांगेगा तो मैं उसका कचूमर निकाल दूंगा। किसी भी गरीब का कोई सोचा होगा, कोई सोचा लेना तो पैसा लिया जाएगा, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब रोमी सानी सीधा साधा विधायक नहीं रहा, अब तीसरी बार हो गया। और सुन लो, अपने क्षेत्र में बता देना, संदेश दे देना, अपने लेखपालों को बता देना। अगर पलिया ब्लॉक में जाना तो सब कर्मचारियों को बता देना कि विधायक जी ने कहा है, हमारे विधायक जी तीसरी बार जीत गए, बहुत बड़े आदमी है, लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हो गया है, कोई डॉक्टर बाबा का असर आ गया है। बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर किसी गरीब से आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे पैसा लिया गया और मेरे पास खबर आई तो जिला कारागार भेजने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। और अगर किसी की जरूरत है, किसी को पैसे की आवश्यकता है, तो वो मुझसे फोन करे, विधायक जी हमको 2 लाख रुपए दे दो, मुझे जरूरत है। मैं अगर मना करूं तब तो मुझसे क्षेत्र के गरीब आदमियों से बात करें, वरना अगर कोई गरीब से पैसा लेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गरीब ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, इस बात की मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर गरीब ने यह शिकायत की कि हमसे आवास के नाम पे पैसा मांगा जा रहा, शौचालय के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, तो चाहे आप लोग मुझे वोट देना या न देना, अगली बार भंडारा देना, लेकिन गरीब आदमी का शोषण नहीं होने दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, मुझे संघर्ष क्यों करना पड़ा, न दबाया था न आया, यहाँ पर बनानी चलती थी मित्रों खाने में। ये बेईमान ठेकेदार गरीबों के वोट का ठेका लेते थे, मैंने बेईमानों को दलाली नहीं लेने दी, इनको थानों में घुसने नहीं दिया, इनको कैसीनों में ये सोचे कि रोटी चाली फिर आएगा, फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं, मेरे साथ आप लोग हैं, मेरे साथ तो श्री राम है, मेरे साथ मोदी जी है, योगी जी हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी है, मेरे साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, उनका आशीर्वाद मेरे पर है। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखने दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। मैं इन बेईमान ठेकेदार जो दुकान लगाए बैठे हैं, इनको कह रहा हूं कि ये जो निकले थे 1 महीने के लिए ठेका लिए थे साइकिल को जिताने का, ये अपनी बिलों में वापस घुस जाए, नहीं तो कचूमर निकल जाएगा। गरीबों के लिए 10 साल जिया हूं और लाइन पर वालों आपको दिक्कत नहीं है, आपके लिए आलीशान मकान वो आपका है, आप आइए, वहाँ आपका स्वागत है। 24 घंटे वहाँ दरवाजे खुले रहेंगे, गरीबों के लिए कंप्यूटर आम रहेंगे, किसी की पेंशन हो, किसी माता बहन का कोई काम हो, किसी का कोई आवास का काम हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोटी सारी का घर नहीं,
आइए देखे वहां पर मोदी जी और योगी जी जो आपके लिए आवाज भेज रहे, पेंशन भेज रहे, सिलेंडर भेज रहे, शौचालय व्यवस्था कर रहे, आप लोग के लिए 12,000 रुपया साल में चाहे 1 बीघा जमीन हो देने जा रहे हैं, पेंशन देने जा रहे हैं। वो किसी का बाप नहीं देता, मोदी जी और योगी जी देते हैं। हम उनका आसान मानते हैं, उनका आशीर्वाद मानते हैं। ये आवाज कोई व्यक्ति नहीं देता, मोदी जी और योगी जी देते हैं। तो फिर करारी किस बात की देते हो भाई? गरीबों के लिए आप भी खड़े हो जाइए। कोई गरीब से ऐसा मांगे, अगर गरीब करे उसको धमकाएं कि तुम्हारा आवाज काट देंगे, तुम्हारा नंबर नीचे कर देंगे, तो वो गरीब का नंबर आवाज का नीचे नहीं कर पाएंगे, हम उनका नंबर जरूर नीचे कर देंगे। आप लोगों के लिए आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़। मैं विवेक अर्कवंशी। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, हम आज उनसे मिलवाने जा रहे हैं आपको, जो क्षेत्र में लगातार 2 बार पहले विधायक रहे, तीसरी बार अच्छी खासी लीड में 40,000 के लगभग मतों से जीत कर फिर आए हैं। उन्हें लोग सेंटा क्लॉज और मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। उनको क्षेत्र में यही चर्चाएं, क्षेत्र से लेकर प्रदेश में भी ऐसा विधायक, लोगों का कहना है कि ऐसा विधायक नहीं है जो रात में 12 बजे भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उस विधायक तक पहुंचा जा सके। और एक बड़ी लोगों में ये चर्चाएं चलती हैं कि एक ऐसा भी विधायक है हमारे क्षेत्र में जिसके कंधे पर हम हाथ रख के फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। इतने सुलभ हैं, इतने सरल हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रोमी साहनी जी हैं, 137 विधानसभा पलिया विधायक। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई। आप तीसरी बार हैट्रिक मार कर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। कुछ नहीं, जनता ने भारी बहुमत से जिताया है और हमेशा मैं 10 साल से त्याग और तपस्या और ईमानदारी से यहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए तीसरी बार फिर उन्होंने जिताया है और फिर अपने मिशन पे लग गया हूँ। आप देख रहे हैं बाहर भीड़ लगी है, सब लोग आ रहे हैं, सबकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा विधायक जी, एक बात बताएं कि अब लोगों को जानना है कि पीछे जो भी आपने काम किए हैं जनहित में, अब आपने क्या रोड मैप बनाया है? हैट्रिक मारी है आपने, तीसरी बार विधायक बन के आए हैं, 40,000 के लगभग मतों से जीत कर आए हैं। इतना सिख प्रत्याशी होने के चलते बहुत सारे कायांश लगाए जा रहे थे कि इस बार इतने वोट नहीं मिलेंगे, वोट परसेंटेज घट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? 5 ऐसे कोई काम जो आपने सोच कर रखे हैं, पलिया क्षेत्र को आप जो है उसकी सौगात देंगे? देखिए, जो क्षेत्र में काम है, सबसे प्रमुखता से मेरा जो है वो सुहेली नदी की डिशिल्टिंग कराना है। मुझे दूसरे नंबर पे जो ये ग्रांट एक्ट की ज़मीन है, इनको फ्री होल्ड कराना है, इनको भूमिदर कराना है। तीसरा, भीरा में नगर पंचायत का दर्जा उसको हासिल हो गया, लेकिन अभी उसकी कार्रवाई अधूरी है, उसको कंप्लीट कराना है। क्षेत्र में जो बहुत बाढ़ से हमारी बहुत सड़कें टूटी हैं, उनको सबको ओके कराना है और क्षेत्र के गरीब लोगों की सेवा करनी है। उनकी बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी में शिरकत करना है, गरीब बेटियों का इलाज कराना है, गरीब बेटियों की फीस जमा करनी है। गरीबों के लिए ही काम करना है मुझे, बस मेरे लिए गरीब ही मेरा भगवान है। लेकिन आप कह रहे हैं गरीबों के लिए काम करना, क्षेत्र के लिए काम करना। क्षेत्र की जनता कह रही है हमको रोमी साहनी विधायक नहीं चाहिए। ऐसा वो ये चाहते हैं कि अब हमें रोमी साहनी मंत्री चाहिए। देखिए, हमें विधायक पार्टी ने बनाया, पार्टी ने टिकट दिया और बस पार्टी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ। क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा ये सब भगवान पे छोड़ दिया है। जनता की मांग है कि आपको इस बार विधायक के साथ साथ मंत्री पद भी मिलना चाहिए, जनता की मांग है और लोगों का ये प्रयास है। क्षेत्र के आपके कार्यकर्ताओं का भी लगातार आपको इतना सहयोग, भारी सहयोग मिला। एक छोटी सी चीज़ जानना चाहेंगे, लगातार आप 10 सालों से काम करते आ रहे हैं, हर आदमी के बीच सुलभता से मिलते हैं उनसे। एक फैक्टर रहा इस बार सिख प्रत्याशी होने के चलते, आपको सिख वोटों का आपको जो है जितना आपको उम्मीद थी उस तरीके से वोट नहीं मिल पाया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं जीत गया हूँ 38,000 वोटों से। किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, अब मैं सबका विधायक हूँ। चाहे कोई कम्युनिटी हो, अब मैं सबका विधायक हूँ, सबका काम करूँगा, सबका सम्मान करूँगा। मैं क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। किसी की दुआ लगी, किसी का आशीर्वाद लगा,
किसी का वोट मिला, सब मिला जुला के मुझे 50% से फिर अधिक वोट मिला है क्षेत्र में। इसलिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, मेरे साथ पूरे गरीब जनता लगी रही, इसीलिए फिर मुझे 1,18,700 वोट मिला, जबकि पिछली बार भी मुझे 1,18,200 वोट मिला था। मतलब इस बार आपने 500 वोट, इतना सब कुछ चलने के बाद। अच्छा, एक तबका ये कहा जा रहा था लगातार कि इस बार बड़ा कांटे की टक्कर होगी, लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद वो कांटे की टक्कर कहीं नज़र नहीं आई, उस पर क्या कहेंगे? जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। हालांकि मैं तो बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था, क्योंकि मैंने 10 साल जो तपस्या की, मैंने सोचा कि ये मेरे लिए जो सेवा मैंने दी है क्षेत्र की जनता को, ये मेरे लीड में बहुत सहायक होगी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उतनी अपेक्षा से कम हुई लीड, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 38,000 भी लीड कम नहीं है। तो जनता ने मुझे बनाया है इतनी बड़ी लीड से, तो मुझे बस काम करना है। मुझे काम करने में मज़ा आता है, गरीबों की मदद करने में अच्छा लगता है, उनकी बात सुनने में अच्छा लगता है। अच्छा, अभी एक प्रशासनिक अमले में, चाहे पुलिस प्रशासन हो, राजस्व विभाग हो, कोई भी विभाग हो, इस समय बड़ा हड़कंप मचा है। आपने कार्यकर्ता सम्मान समारोह में संपूर्ण नगर में आपने ऐसी बातें कही, वो फिर से हम जानना चाहेंगे कि आप अगर गरीब शोषित परेशान को परेशान किया जाएगा सरकारी अमले के द्वारा, तब आप उन पर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, मैंने ये बोला है कि जो आवास आते हैं और शौचालय आते हैं, ये मोदी जी और योगी जी की कृपा से आते हैं, ये किसी की बपौती से नहीं आते हैं। अब उसमें कहा जाए कि मैं तुम्हें आवास दिला दूंगा, आवास आएगा तो आपको पैसा देना होगा, ये सब अब नहीं चलेगा। 1 रुपया भी मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। वो मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से गरीबों को आवास मिल रहे हैं, उसमें किसी का भी कोई दलाली लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने बोल दिया है, अगर कोई इस तरीके का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वो चाहे कोई भी हो। तो देखिए, हमारी बात हो रही है 3 बार के हैट्रिक लगाए विधायक रोमी साहनी जी। अच्छा विधायक जी, आप बताएं, अभी जैसे कि आप स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, लगातार चुनाव के बाद भी आप लोगों से मिल रहे हैं, कई जगह कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, सम्मान समारोह कर रहे हैं आप, स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं, उसके बाद भी चेहरे की मुस्कुराहट का राज क्या है? ये जनता की या कुछ ऐसी कोई इसकी खास बात है आपकी मुस्कुराहट? कुछ नहीं, मेरा ऐसा स्वभाव है, मेरा ऐसा नेचर है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बस हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, और क्या है। विधायक जी, एक आखिरी बात हम जानना चाहेंगे, हम फिर वही सवाल दोहराएंगे। लोगों को ये जानना है कि हमारा विधायक तीसरी बार हमने उनको जनाधार दिया है और वो विधायक की जगह मंत्री बनकर आए, लोगों की ये मांग है। लेकिन फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि 5 काम, अभी आपने एक आध काम गिना दिए, कुछ ऐसी जैसे सड़कों के जाल की लोग बात करते हैं, सड़कें खराब हैं, और कई जगह पलिया में रोडवेज बस अड्डा, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, पलिया को जिला बनाने की मांग लगातार होती है। उस पर अब ये आपने तीसरे कार्यकाल में आप कैसे इसको जो है सदन के पटल पे आप सख्त तरीके से रखेंगे, जिससे ये क्षेत्र की जनता को ये मिले? देखिए, मैं पलिया की जनता के लिए जीता हूँ, पलिया की जनता के लिए ही काम करता हूँ, पलिया की जनता के लिए ही समर्पित हूँ। पलिया के लिए जो बन पड़ेगा, जैसा भी बन पड़ेगा, जितनी मेहनत, जितनी लगन से मैं करा पाऊँगा, मैं सारा जो भी करा सकता हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कि आप और प्रत्याशियों के लिए, जो आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों का एक आरोप है कि अब प्रत्याशी एक लखीमपुर से आए थे, एक बिजुआ से आए थे, वो सब चले गए, हमने उनका समर्थन किया, वो हमें मिल नहीं रहे, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये लोग वोट देने के बाद नहीं आएंगे। ज़्यादातर लोग चुनाव के समय आते हैं फिर चले जाते हैं। मैं तो 10 साल से इस क्षेत्र में ही हूँ। गोला में भी घर बना रखा है, बाकी ब्लॉक की सारी जनता गोला जाती है। पलिया ब्लॉक के लिए मैंने ये सेवा, उनकी सेवा के लिए घर बनाया है। मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ अपनी जनता के लिए। कोई उपलब्ध है या नहीं है, वो सबको पता था, पहले से ही मालूम थी वो बात। चलिए, तो आप देख रहे थे टाइम्स 18 न्यूज़, मैं विवेक।